वो लोग जो महबूब से ज्यादा मोहब्बत अपनी मोटरसाइकिल से करते हैं, वो गली के कोनों और चौराहे में खड़े होकर किसी का पीछा नहीं करते और ना ही किसी पर कमेंट करते। वो निकल जाते हैं अपनी मोटरसाइकिल से पहाड़ों के सफर पर। राइडर होना कोई सड़क पर रेस करना नहीं है, अपनी रेस में दौड़ना और अपने अलग रास्ते बनाना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आपको शायद व्लॉग कम और डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा लगे, क्योंकि आज मैं करने जा रहा हूँ वॉइस ओवर। दोस्तों, संदूर की खूबसूरती में हमने देखा बड़े बड़े बर्फपोश पहाड़ों से लेकर छोटी छोटी झीलों और नदी नालों की खूबसूरतियाँ, याक जैसे जानवरों से लेकर लंगर नाला की ट्राउट फिश तक। हमें हर जगह कुदरत के शाहकार मिले। और अब हम जानिब सफ़र हैं संदूर के मशहूर 7 अप चश्मे की तरफ। और इस चश्मे की खूबसूरत इसके नाम से ही वाज़ेह है, क्योंकि इसका ज़ायक़ा बिल्कुल 7 अप की तरह होता है। हाँ जी साहिद भाई, ब्रिक्स जैक है। दोस्तों, इस जगह का नाम है टीरू। और चूँकि दिन के 11 बज रहे थे और हमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, तो यहाँ पर भूख की शिद्दत ने हमें रुकने पर मजबूर किया। और मज़े की बात कि यहाँ पर हमने सेल्फ़ कुकिंग की, और सेल्फ़ कुकिंग एक होटल में की, क्योंकि हमारे पास अपना कुकिंग का सामान नहीं था। तो हमने एक होटल पे रुक के अपने लिए नाश्ता तैयार किया। अभी हम शंदूर से निकले के बाद जो है ना जी, होटल पे रुके। होटल बंद पड़ा था। बहरहाल वो बंदा आया लड़का, हम चाय के लिए, अपना खाने के लिए। तो यहाँ पे हम अपनी कुकिंग खुद ही कर रहे हैं भाई की इजाज़त से। अभी मैं ऑमलेट बना रहा हूँ। भूख काफ़ी ज़ोरों की लगी हुई है। और इस जगह की खूबसूरती तो सब सयाहों के सामने है। दोस्तों, ये जगह टीरू और फंडर के दरमियान का एक इलाका है, और इसकी खूबसूरती इसकी वजह शोहरत है।
दोस्तों रास्ते में हमें एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसकी सहर अंगेज़ खूबसूरती ने हमें रुकने पर मजबूर किया और हमारा दिल किया कि हम वो मनाजिर आपको भी दिखाएं। क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं जो क्योंकि हर लम्हा मंजर जो है वो चेंज होते होते जा रहा है। मतलब एक लम्हे एक मंजर होता है, दूसरे लम्हे आप किसी और जगह पे पहुंचे होते हैं और उस जगह पे लोकेशन और हो चुकी होती है। पहाड़ों की खूबसूरती तब्दील होती होती जा रही है, कभी ग्रीनरी आ जाती है, कभी खुश पहाड़ आ जाते हैं, कभी बर्फ़ वाले पहाड़ आ जाते हैं। अगेन मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल पे कैमरा लगाया हुआ है तो स्टेबलाइजेशन जो होगी वो कम होगी, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दिखा सकूँ। और अब हम दाखिल हो रहे हैं ऐसी वादी में जहाँ की खूबसूरती का सियाहत में एक बहुत बड़ा नाम है और इस जगह को हम कहते हैं वादी खंडर। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब हम इस टाइम मौजूद हैं गाकूच में। मगरिब का टाइम हो चुका था तो हमने सोचा कि अब हमें यहीं पे ब्रेक लगानी चाहिए क्योंकि रास्ते में ऐसे व्यूज़ आए हैं कि हमें जो है ना मजबूरन वहाँ पे रुकना पड़ा और ऐसी जो खूबसूरत जगह थी हम वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो बहरहाल सारी जगह हमने देखी है, बड़ा मज़ा आया, मतलब हर जगह को हमने फील किया है, एंजॉय किया है। तो तभी हम यहाँ पे अभी इस टाइम ऐसे में गिलगित होना चाहिए था लेकिन अभी हम गाकूच पहुँचे हैं। गाकूच में हमें जो है ना कैंपिंग की जगह ढूंढते ढूंढते एक बहुत ही अच्छे इंसान रहमत भाई मिले। तो पहले तो रहमत भाई हमारे साथ उनकी शफकत है कि वो हमें कैंपिंग साइट पे लेके गया, लेकिन कैंपिंग साइट हमें थोड़ी सी अट्रैक्ट नहीं किया। बहरहाल फिर हम इनके साथ इनके घर आ गए। काफ़ी रहमत भाई की ये कह सकते हैं मोहब्बत है कि उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके हमें अपने घर में ले आए। तो अभी हम रहमत भाई के साथ उनके घर में मौजूद हैं। बेहतरीन किस्म का मेहमान खाना यहाँ पे बना हुआ है और मौसम भी यहाँ पे कदरे बेहतर है, पंखा हमने चलाया हुआ है थोड़ा थोड़ा ऐसा करके। बहरहाल सुबह इंशाल्लाह हम निकलेंगे फिर गिलगित से इंशाल्लाह जाएंगे नगर। तो हमारे साथ रहिएगा और आपने जो है ना अपने कमेंट्स हमारे व्लॉग के एंड पे ज़रूर देने हैं। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों गाकूच में हमें सकाफ़ती मेहमान नवाजी की एक बहुत ही उम्दा मिसाल मिली जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा हालांकि हमने खाना खाया हुआ था लेकिन यहाँ के मेहमान नवाज लोगों ने इसके बावजूद अपने घर से खाना तैयार करवा के और हमें बेहतरीन किस्म का खाना खाने का मौका फराहम किया। और ये भी कि हमारे लिए एक महफिल भी बनाई गई जिसमें उनके मकामी गुलकार ने अपनी लोकल ज़बान में हमें गीत सुनाए।
Parek sel nagare ham khoshbel phulo se le ja Parek sel nagare ham khoshbel phulo se le ja आज तो फार थे हाथों थे दो जारे वही गिले ले या गम खुमुस खुशी नुश बस मई किस्मत कर मजा मएगी खुशानुस फुड़े हसीनन फापट मजा दारल तागिरे खड़ी जुवर गहेराय हन नी जंदन जाने सारे हन सुंदनन खत सारी गानी जंदन जाने सारे हन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज 10 तारीख़ है और हमारे सफ़र का 5वां दिन है। तो अभी हम यहाँ रहमत भाई के पास रात रुके। सुबह यहाँ से हम निकल रहे हैं गिलगित की तरफ। गिलगित से हम इंशाल्लाह नगर जाएंगे। तो रात को बहुत मज़ा आया है रहमत भाई के साथ। इंतहाई मेहमान नवाज शख्सियत के मालिक हैं। गाकूच में हम रात रहे थे, तो रात को इन्होंने काफ़ी कंपनी दी। हम 12-1 बजे तक इनके साथ गप्पे लगाते रहे और जो है ना हमें एक बेहतरीन कंपनी मिली इनके साथ एक सिंगर भी थे जिनका आप पहले जो सुन चुके हैं इनका गाना। तो बहरहाल हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। जो मज़ीद आगे का सफ़र है इंशाल्लाह मज़ीद खूबसूरत होगा, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। ये हमारे रहमत भाई हैं। रहमत भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपके मेहमान नवाज़ी का बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हम बहुत सारी मोहब्बत लेके रवाना होने लगे आगे की तरफ। तो चलिए देखते हैं अगला सफ़र हमारा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम मुहम्मद। जनाब रवाना हो रहे हैं। फिर थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। इनके घर तक आने के लिए पत्थर ही पत्थर थे। वो दूर सामने दरिया है और ये हम इन पत्थरों से गुज़र के इनके घर पहुँचे थे। उम्मीद है इंशाल्लाह वापसी का रास्ता में भूलेगा नहीं, क्योंकि रात के टाइम हम आए थे तो ये भाई हमें साथ लेके थे। उन्होंने हमें गाइड किया था अपनी गाड़ी पे। ये गाड़ी पे अपनी गाड़ी पे हमसे आगे आगे चले और हम इनके पीछे पीछे। बड़े छोटे छोटे घर और सादा से घर बनी हुए लोगों के, और ये इनका तर्ज ज़िंदगी है यहाँ पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह नेगेवान।